नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जानी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में अपना अलग पहचान रखती है और अलग पहचान रखी है हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन बहाली के मामले में। पुरानी पेंशन बहाली जो पूरे देश में कर्मचारियों का एक प्रमुख मुद्दा है और यहाँ के साथियों ने संघर्ष के दम पर सत्ता से छीनी थी पुरानी पेंशन की लड़ाई। आपने वो वीडियो देखे होंगे, पानी की बौछारें, वो वीडियो देखे होंगे जिसमें तमाम सारे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कर्मचारियों को। और उन लड़ाई में प्रमुख भूमिका हमारे जो शीर्ष नेतृत्व रहा था यहाँ का प्रदेश का, उनमें महती भूमिका निभाई थी। हमारे विजय कुमार बंधु जो है NMOPS के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम तरह की उन पर भी समस्याएँ आईं। तो आज इस मौके पर हमारे बीच में शिमला में उपस्थित हैं हम लोग और हमारे बीच में हैं प्रदेश के महामंत्री भाई भरत शर्मा जी। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं और कुछ उन यादगार पलों को याद करते हैं, बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। सर, आपकी वो लड़ाई आज भी हम लोगों को ऊर्जा से भर देती है कि जिस तरह से आपने वो सरकार के जबड़ों से पुरानी पेंशन को निकाला है और आप लोगों को जब देखते हैं तो हम लोग अपनी रफ्तार दूनी कर देते हैं। और सर, वो उस लड़ाई के बारे में कुछ चंद अपने शब्दों में बताइए कि किस तरह की वो लड़ाई थी और कैसे आपने जीती, किस तरह की जाति सरकार ने की, बताएं सर हमारे व्यूअर्स को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था 3 मार्च हमारे लिए, परंतु महत्वपूर्ण दिन के लिए भी हमें बहुत सारी उस महत्वपूर्ण दिन को के लिए हमें बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ी। उससे पहले आप सभी साथियों को पता होगा कि पैदल यात्रा जो हुई, क्योंकि माहौल बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो एक माहौल बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि जो आम जनता है वो भी हमारे साथ जुड़े, और उसके लिए बहुत उपयोगी वो एक पैदल यात्रा जो हमारे राज्याध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मंडी से यहाँ तक आई, वो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस पूरे ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो हमारा एक मूवमेंट था उसमें। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग नहीं जानते थे कि OPS क्या है, पुरानी पेंशन क्या है, उनको भी पता चला, और NPS की क्या खामियां हैं और किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसे को लगाया जाता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं। ये सब चीज़ें जब हम सड़कों पर चले तो लोगों ने हमसे बात की, लोगों ने हमसे पम्पलेट्स लिए, लोगों ने उसके बारे में पूछा, और इस तरह से ये जागरूकता को सारे लोगों के बीच में गई कि जो ये लड़ाई है सिर्फ कर्मचारी अपने हक के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रदेश का पैसा बचे इसके लिए भी वो ये लड़ाई लड़ रहा है। तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक था। और 3 मार्च को पूरा जो वेब चैनल्स थे हिमाचल प्रदेश के और जितना भी मीडिया था, चाहे नेशनल मीडिया था, वो पूरा का पूरा नेशनल मीडिया यहाँ पर आया, क्योंकि 20 दिन का जो टाइम मिला हमें भी उस यात्रा के दौरान लोगों को जागरूक करने का, वैसे ही टाइम सोशल मीडिया और वेब चैनल्स और जितने भी नेशनल मीडिया थे उनको भी मिला, क्योंकि वो डे टू डे हमारी यात्रा को कवर कर रहे थे। और फिर अंत में वो दिन 3 मार्च आया जिस दिन मेन हमारा मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय था और पुरानी पेंशन की हमने बात यहाँ करनी थी। और विजय कुमार बंधु जी हमारे बीच में पहुँचे थे, भाई विजेंद्र धारीवाल जी हरियाणा अध्यक्ष वो हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे थे, और पूरी नेशनल कार्यकारिणी हमारे साथ थी, हमारे जो महासचिव हैं वो हमारे बीच में पहुँचे थे, सिद्ध प्रज्ञा जी। तो इस तरह से सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और हम लोगों ने जब मूवमेंट शुरू किया हमें नहीं लग रहा था कि हमारे ऊपर इस तरह के लाठीचार्ज इस तरह की चीज़ें हो सकती है, परंतु जैसे जैसे मूवमेंट उग्र होता गया और हमारी मुख्यमंत्री जी से मिलने की जो एक मांग थी वो मांग को अधूरा रखा गया, तो हमें मजबूरन कूच करना पड़ा विधानसभा की तरफ। और फिर उन्होंने हमें रोकने के लिए वाटर कैनन, और आप सब लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि आप लोग पूरा दिन हमारे साथ जुड़े हुए थे उस पूरी मूवमेंट में, तो वो सब चीज़ें हुई। और अंत में विपक्षी दल जो था उनको ये निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने ये पूर्ण रूप से ये स्वीकार किया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम पेंशन बहाल करेंगे, और कर्मचारियों ने फिर अपना जो कर्तव्य था वो निभाया, उस सरकार को लाया। और आज की डेट में हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग जितने भी 2003 से अभी तक के कर्मचारी थे सबकी ओल्ड पेंशन बहाल हो चुकी है, उनको मिलनी शुरू हो गई है। और निकटतम जो हमारे 10 साल से कम, अभी हाल ही में 10 तारीख को एक और अधिसूचना हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अभी एक जो अधिसूचना उनके माध्यम से सरकार के माध्यम से आई है, उसमें जो हमारे अंडर 10 जिनका था, जो 10 साल से कम जिनकी बन रही थी अनुबंध की वजह से रेगुलर सर्विस, उन लोगों के लिए भी सरकार ने पेंशन का प्रावधान कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये हमारे प्रदेश में रही है कि अब जिन साथियों के 10 वर्ष पूरे ना होने के कारण भी पेंशन नहीं मिलती उनको भी अब पेंशन मिलेगी। इसमें भी लगभग 14 से 15 हज़ार कर्मचारी जो हैं हमारे इसमें भी आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो। आप तो लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी और प्रदीप ठाकुर जी और आप लोगों के नेतृत्व में ये हमारा आंदोलन अपनी
उच्चता तक पहुँच गया है। सर ये पेंशन जैसी हमारी पुरानी पेंशन होती थी, क्या वही हूबहू पुरानी पेंशन मिली हमारे? चूँकि बहुत सारे साथियों में इस बात का संशय बना रहता है कि क्या वही पुरानी पेंशन है या सरकार ने कुछ मॉडिफाइड तो नहीं कर दिया है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो इसके बारे में बताएँ ये सर। प्रश्न बहुत साथी पूछ रहे हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ भी पेंशन बहाल हुई है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो पैटर्न है उसको लागू करने की बात भी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमें हूबहू वही पेंशन मिली है जो इसमें एक हमारी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री महोदय के साथ, जब पहली कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में हुई, सरकार की ने जब पहली कैबिनेट की, तो उससे पहले हमें बुलाया गया यहाँ पर और हमसे पूछा गया कि आप जो पेंशन में कौन-सी पेंशन की बात जो कर रहे हैं आप, उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स थे। तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी बिठाया गया और हमारे राज्य अध्यक्ष और हमारी जो पूरी टीम थी नेशनल की और अपने स्टेट की, उनको बिठाया गया और वहाँ पे डिस्कशन जब हुआ तो हमारे टीम ने ये स्पष्ट कहा कि हमें वही पेंशन चाहिए जो 2003 से पहले कर्मचारियों को मिलती थी। CCS 72 में जो प्रावधान होते थे, सेम वही प्रावधान हमें चाहिए। तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने सेम टू सेम वही पेंशन हमारे हिमाचल प्रदेश में साथियों को दी। कॉम्पिटिशन उसमें है, जो भी बेनिफिट पहले मिलता था, वो बेनिफिट आज भी हमारे कर्मचारियों को यहाँ मिल रहा है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पुरानी पेंशन हम लोगों की यहाँ पे बहाल हो गई, हमारे साथियों की बहाल हो गई, बहुत बड़ी बात है। क्या वह अपनी पुरानी पेंशन की सेफ्टी के लिए, सेफ के लिए हम लोग मूवमेंट अभी चला रहे हैं या हम लोग कुछ कमज़ोर हुए हैं? इसके बारे में सर आपका क्या कहना जी, है? बिल्कुल, मैं अपने उत्तर प्रदेश के साथियों को बहुत-बहुत बधाई दूँगा, क्योंकि सब लोगों का केंद्र में क्या हो रहा है, सबकी नज़र केंद्र के ऊपर थी और जिस तरह से यूपी को कहते हैं कि वहाँ से होकर रास्ता निकलता है दिल्ली का, तो यूपी के साथियों ने दिखाया, उनकी एकता ने ये दिखाया, उनकी यूनिटी ने ये दिखाया और बंधु जी के नेतृत्व ने ये दिखाया कि किस तरह से कर्मचारी अपनी मांग को लेकर यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के अंदर है और आने वाले समय में वो अपनी पेंशन के लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने इस बार करके दिखाया। सर कहीं न कहीं कमी कुछ रह गई क्या हिमाचल प्रदेश में? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ हिमाचल प्रदेश में एक्चुअल में यहाँ पर की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि यहाँ पर इतना आसान नहीं है प्रचार करना भी और इस तरह से जाना भी, पर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये ज़रूर एक फैक्टर निकल कर आया है कि अगर हमने, क्योंकि हमारा भी 9,000 करोड़ अभी सेंटर के पास है, तो इसलिए हमारे कर्मचारी साथियों ने अभी भी कहा, क्योंकि NPSA की जो वर्किंग है वो जारी रही है, क्योंकि 2027 में दोबारा इलेक्शन और एक जिस सरकार ने हमें पुरानी पेंशन बहाल की, हम उसको कर्मचारी चाहता है कि वो हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे ऐसे ही बना रहे और केंद्र में भी, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पर फंसा है, तो वो भी ये चाहते हैं कि केंद्र में भी हमारी वो सरकार आए जो हमारा पैसा वापस करे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है इसलिए हमने जो हमारा NPSC है, हमारा संगठन है न्यू पेंशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको यहाँ ना ख़त्म करने का निर्णय यहाँ लिया और लगातार हम उसके साथ उसमें जुड़े हुए हैं और आगे भी हम उसके अंदर उसी उन्हीं प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता के अंदर काम कर रहे हैं। सर आगामी क्या योजनाएँ रहेंगी अंतिम प्रश्न के रूप में ये? आगामी योजना ये है कि इस मुद्दे को कंटिन्यूटी किसी भी मूवमेंट में रहनी चाहिए और कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि आपसी बैठकें और आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श और ब्लॉक के जो है हमारे वो ज़िंदा रहें, जिला के जो हमारे कार्यकारिणी है वो ज़िंदा रहे, उनकी वर्किंग कुछ ना कुछ होते रहे। अब हम थोड़ा सा वेलफेयर की तरफ भी सोच रहे हैं कि अपने जो कर्मचारी हैं, जब हम सरकार ने हमारा कर्तव्य अब ये बनता है कि हम सरकार के लिए और वेलफेयर के लिए भी काम करें, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंपेन हो या कोई और तरह का, या भी जैसे आपदा का समय पीछे आया था तो हमारे कर्मचारी साथियों ने काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान निभाया। 31 लाख के लगभग राशि मुख्यमंत्री महोदय को दी। तो ये एक हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे लिए, जो सरकार ने हमारे लिए किया, तो हमारा निरंतर ये प्रयास है कि हम उसको किस तरह पे आउट भी करते रहें साथ साथ, और सरकार जब भी विपदा में हो तो हम उसका अपना कर्तव्य जो वो निभाएं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमेशा सर आपका साथ हमें चाहिए, क्योंकि हिमाचल में पेंशन बहाल हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। आप अपने संगठन को बनाए रखें, मजबूत रखें, अपनी कमेटियों को दुरुस्त करते रहें और लड़ते रहें, क्योंकि ये संघर्ष लंबा है और न केवल हमें पुरानी पेंशन पाना है बल्कि इसको बचाना भी है। सर आज हमारे बीच में भरत शर्मा जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।